हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ विहान और गुड़िया खेलने लग रहे थे, साइकिल चला रहे थे। पहले विहान को मैं साइकिल पे पीछे से धक्का दिया करती थी, तब विहान साइकिल चलाता था। बट अब विहान थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब अपने आप पैडल मार मार के साइकिल चला लेता है। और विहान की अभी ट्यूशन की छुट्टी है, तो आज मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं विहान को ट्यूशन छोड़ आती थी और अपना जिम में चली जाती थी एक्सरसाइज करने। पर अभी का क्या है ना कि विहान को मुझे अपने साथ जिम में लेकर जाना होगा। तो यहाँ ये वाले जूते पापा जी ने मुझे दिए थे, बोला बोला था पहन लियो तू, नए ही हैं, बिल्कुल नए जैसे हैं। तो बट मैं पहनने लगी, मेरे आए ही नहीं, क्योंकि ये मेरे फंसे ही नहीं बिल्कुल पाँव में। मैंने बिना जुराबों के भी नहीं आ रहे थे। फिर मेरे पास एक और जोड़ी रखी थी जूतों की, वो वाले मैंने सोचा वो पहन लूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे पाँव में पहले जुराबें पहननी पड़ेगी, क्योंकि एक बार बिना जुराबों के पहन लिए थे तो मेरे ना पीछे पाँव के पीछे छाले हो गए थे। तो ये भी ठीक है जूते, काम जब तक मेरा चल रहा है। मेरे पास एक्चुअली जो पहले वाले जूते रखे हुए हैं ना, पहले मैं वो सारे पहन पहन के ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही नए खरीदूंगी। ऐसे पैसा अभी देख देख के सोच सोच के चलना पड़ता है। चुन्नी ली थी मैंने, ये देखो दुपट्टा, सिर्फ इसलिए कि कल को धूप होती है ना थोड़ी सी, जैसे 4 साढ़े 4 बजे के टाइम में धूप होती है। और ये वाला बैग मैं अपना जिम का रख लूँगी, इसमें मैं जिम, वैसे मैंने सोचा है विहान को कई बार मैं ट्यूशन पे भी भेज देती हूँ इस बैग में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जिम में एक्सरसाइज करने, और मुझे पता है एक्सरसाइज करते हुए बहुत प्यास लगती है, मैं बहुत सारा पानी पी लेती हूँ। और विहान खुश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना सब मतलब सबको देख रहा था। और मैंने अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। पहले तो मैंने थोड़ा सा सीढ़ियों पे वॉक कर ली थी, स्टेयर्स पे मैंने करीबन 15 मिनट अच्छे से वॉक करी। उसके बाद मैं ना ये जंपिंग कर रही थी, बट पता नहीं क्यों मेरी आदत छूट गई है, क्या है, मेरे से इतने अच्छे से जंपिंग नहीं हो पाती। पहले मैं ना लगातार बिना रुके 100 जंपिंग्स कर लेती थी, बट अभी 10 में ही मेरा पाँव पता नहीं कैसे अटक जाता है, प्रैक्टिस नहीं रही ना। बट हाँ, जंपिंग अच्छी एक्सरसाइज होती है, इससे भी बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने विहान को ना, एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, जो यूट्यूबर है अजीत राहर जी, मैं उनके घर गई थी वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मेरा भी वाईफाई नहीं चल रहा। तो उनके घर बैठे थे, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा मैं बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखो, उनकी जो वाइफ है, दीदी है, उन्होंने विहान को कुछ टॉफ़ियाँ दे दी थी, कुछ कैंडी और ये लॉलीपॉप दे दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद देखो विहान ने मेरे से लॉलीपॉप खुलवा लिया था, और मैं यहाँ पे ट्रेडमिल कर रही थी। या स्लो मोशन किया हुआ है, बट मैं इतना धीरे धीरे वॉक नहीं कर रही थी। 6 की स्पीड करती हूँ, कभी कभी 9 की भी कर लेती हूँ। फिर 9 की स्पीड में मेरा थोड़ा सा सांस फूलने लग जाता है, तो मैं फिर स्पीड थोड़ी सी कम कर देती हूँ। और विहान मेरे पास आया, मम्मा मुझे भी करना है, तो मैंने बिल्कुल ही 1 पे स्पीड कर दी थी धीरे से, और विहान को थोड़ी देर यहाँ पे चल खेलने दिया। तो विहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहा था। भाई अब बच्चा है, बच्चे तो देखो कॉपी करते ही हैं, जो मैं कर रही हूँ वो विहान को करना है। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को इतना अच्छा लगता है जिम जाके, मुझे इतना सुकून मिल रहा है। और ये जो मेरा आज से मैंने जो शुरू की है ना अपनी ये वेट लॉस जर्नी, हर रोज़ 100 ग्राम वजन कम करना है, इसे मैं ना फेल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है जब मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते। तो मुझे अपने ऊपर इतना काम करना है कि मुझे हर रोज़ दिन में, हर 24 घंटे बाद जब मैं वजन चेक करूँ तो मुझे एक रिजल्ट मिले। अगर मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा, हर 24 घंटे में मेरा अगर 100 ग्राम वजन भी कम होता रहा, तो मेरे को ना एक वो मिलेगी अंदर से कि हाँ मैं कर सकती हूँ निधि वेट लॉस। मैंने बहुत बार कोशिश की, आप भी जानते हो, पिछले 3 साल से मैंने कितनी बार अपना वजन कम करने की वेट लॉस जर्नी शुरू करी, बट अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती थी, जिसकी वजह से मैं, मतलब मेरा जितना भी किया कराया था वो ज़ीरो हो जाता था। बट इस बार मैं अपने आपको पूरा पॉजिटिव रख रही हूँ। अपनी किताबें भी, मतलब जब तक मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के ऊपर ही और डाइट के ऊपर ही किताबें पढ़ूंगी। इसका मतलब अगर मेरे को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ अगर गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो भी मैं सुधारूंगी। जैसे मैं ना पहले नमकीन भुजिया बिस्किट खा लेती थी, मुझे लगता था 2 बिस्किट से क्या होगा, अगर थोड़ी सी हमने नमकीन खा ली तो उससे कुछ नहीं होता, हम रोटी तो नहीं खा रहे। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा पता चला कि उनमें भी बहुत कैलोरीज होती है। तो अगर आपको हल्की फुल्की भूख बीच में घूमते फिरते लग भी रही है, तो थोड़ा सा जैसे कुछ अंगूर खा लो, एक संतरा खा लो, या कोई ना कोई फल फ्रूट खाओ, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करो। तो इधर मैंने ना जैसे वेट ट्रेनिंग भी कर रही हूँ मैं, जैसे ये 2.5-2.5 किलो के डंबल्स हैं, बहुत हैवी डंबल्स नहीं कर रही हूँ मैं शुरुआत। और इनको लेके जैसे मैं वॉक करती हूँ, मैं इनको लेके थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की कोशिश करती हूँ कि इनको पकड़ के होल्ड करूँ मैं यहाँ पे। तो इधर मैं थोड़ी सी रनिंग भी करूँगी हल्की हल्की सी, क्योंकि
एक होता है आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, एक होता है आप हाथ में डंबल्स लेके रनिंग कर रहे हो। वैसे मैंने ट्रेडमिल कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की, एक तो एक खुला एरिया है देखो कितना, और यहाँ पे जैसे आप योगा भी करते हैं, मतलब जो डांस क्लासेस भी होती हैं, बट मुझे डांस नहीं आता। मैं यहाँ पे ना अपनी मन मर्जी की एक्सरसाइज करती हूँ। कई लेडीज़ ऐसी हैं जो ट्रेनर की हेल्प से एक्सरसाइज करती हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ना ट्रेनर इसलिए नहीं रखती क्योंकि ट्रेनर से ना प्रेशराइज होते हो, मतलब वो तो आप पे दबाव बनाते हैं ट्रेनर, तो कि आपको इतनी स्पीड पे चलना है, अब आपको ये करना है, मतलब वो तो बिल्कुल एक होता नहीं, एक वेल ट्रेन्ड तरीके से करवाते हैं। लेकिन वो एक प्रेशर जो होता है ना, उससे वो मैं 1-2 दिन में ही परेशान हो जाती हूँ। आपको याद है पहले भी मैंने ऑनलाइन ट्रेनर लिया था, तो मैं इसीलिए परेशान हो गई थी, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन मैं अपनी खुद की कस्टमाइज एक्सरसाइज अपनी बॉडी के हिसाब से, कि मैं कितना मतलब अपने ऊपर जोर डाल सकती हूँ, उस हिसाब से मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो ये रात का टाइम था 9:30 बजे का, मेरा पता नहीं क्यों रात को भी दिल कर रहा था, विहान तो सो गया था, कि मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज रात को भी करूँ। तो मैंने करीबन 20 मिनट जंपिंग्स करी थी रात को। यहाँ मैंने रैबिट जंपिंग्स की थी, रैबिट की तरह जैसे हम आगे की तरफ फॉरवर्ड जाते हैं, फिर रैबिट की तरह बैकवर्ड। और मैं ना कोशिश कर रही हूँ मैं और नई नई तरीके की एक्सरसाइज भी सीखूँ, मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रही हूँ जितना हो सके, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में या तो घुसो मत, अगर घुस के हो तो उसको अच्छे से करो ढंग से, क्योंकि आप ना फिर अपनी तरफ से आपको अपना बेस्ट करना है, कम से कम आपको ये हो कि आपने तो अपनी तरफ से अच्छा किया। तो इस टाइम इसीलिए देखिए मैं अभी अपनी तरफ से पूरा मेहनत अपने बॉडी पे कर रही हूँ, क्योंकि देखिए फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में, दौर में, क्योंकि मेरा तो वजन सच में अभी आप जानती हो कि बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से मैं पेट की एक्सरसाइज भी ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ना मेरा पेट है, पेट और थाइस वगैरह जो एरिया है, और मेरा हाथ भी बहुत हैवी है, जैसे मेरे कंधे भारी हैं। तो यहाँ पे देखो आज का दिन है 17 फरवरी का, और मैंने आज वजन चेक किया 73.5 kg। अब हम पूरे 24 घंटे बाद वजन चेक करेंगे, और अगर मेरा वजन 73.4 kg आता है तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। और आज देख लीजिए सुबह 8 बजे मैं उठी हूँ, रात को 3 बजे सोई थी। मम्मी यहाँ पे चाय पी रहे थे। एक्चुअली मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि अगले दिन के लिए कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, मतलब थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दूंगी। और इधर मम्मी विहान से बातें कर रहे थे। आज विहान की स्कूल की छुट्टी है क्योंकि सैटरडे है। मेरे वीडियोस ना दिन मतलब जिस दिन मैं बनाती हूँ उसी दिन चले जाते हैं, मतलब मेरे से ना बैक में बना ही नहीं जाते, जैसे कई लोग करते हैं ना 2-2 3-3 दिन आगे पीछे का करते हैं, मेरे से नहीं होता। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह उठ के मैं अपना गर्म पानी पी रही थी। मैंने बोतल गर्म पानी की भर के इसमें रख ली थी मिल्टन की, क्योंकि मैं जितना हो सके पूरा दिन गर्म पानी पीऊँगी। और आप जो मुझे बताते हो ना कि आप इसमें गर्म पानी में ये ऐड करके दो, वो मेरे बॉडी सूट ही नहीं करता, मुझे सिर्फ पानी सूट करता है, मुझे इवन नींबू तक सूट नहीं करता। अगर मैं आप कहते हो ना नींबू पानी पी लो, मेरी बॉडी में मेरे को पता है लूज मोशंस हो जाते हैं, मतलब या मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मुझे सच में जैसे डिटॉक्स के लिए जो भी चीज़ें लोग सजेस्ट करते हैं ना, मुझे डिटॉक्स सूट नहीं करता, मेरी बॉडी मतलब उसको नहीं मतलब ले पाती। जैसे मैंने अदरक का जैसे सौंठ का पानी पीना शुरू किया था, वो 1-2 चीज़ें बताई थी किसी ने मुझे, तो वो अदरक गर्म होता है, और वो गर्म मेरे इतना गर्म कर गया था ना, ज़्यादा तो मैंने इतना लिया भी नहीं था, मेरे पेट में जलन होनी शुरू हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, और मैंने फिर छोड़ा ना लेना, फिर जाके मेरी हेल्थ ठीक हुई। और यहाँ पे देखो मैं अपना वेट लॉस के ऊपर ये बुक थी, ये उनकी अनुष्का शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और लुई नाम पता नहीं क्या है, इंग्लिश ऑथर है, उनकी बुक है, मैं पढ़नी आज मैंने शुरू करी, लेकिन मैं सुबह नहीं पढ़ूंगी। मैं सुबह सोचा था पढ़ूं, लेकिन फिर ना टाइम पूरा दिन, क्योंकि सुबह देखो काम करने होते हैं घर के। रात को जब मैं फ्री होती हूँ ना, जैसे 10 बजे जब विहान सो जाता है, तब मैं 1 घंटा रोज बुक्स पढ़ूंगी और वेट लॉस डाइट के ऊपर ही किताबें पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ और बुक्स पढ़ूँ, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ मेरे को एक नई नॉलेज मिलेगी अगर मैं इस टॉपिक पर बुक्स पढ़ूँ। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, देखो आपको जितना अगर आपको वजन घटाना है तो आपको एक्टिव रहना है, अपने शरीर को ना लेके बस एक जगह बैठे नहीं रहना और खाते नहीं रहना, और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। तो मैं भी कोशिश करूंगी अब मैं बिस्किट नमकीन तो छोड़ दूं। इवन आप देख रहे हो मेरी कुछ दिनों से पुरानी वीडियोस में मैं मैगी नूडल्स भी नहीं खा रही हूँ, कम खा रही हूँ, और जितना हो सके सिंपल सोबर खाना खा रही हूँ देख देख के, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो कहीं ना कहीं डाइट और एक्सरसाइज दोनों मैटर करती है। और ये देखो ये दोनों खानों में मैं अच्छे से ना किताबें, क्योंकि ये सामान थोड़ा सा फैला फैला सा हो रहा है, तो मैं इसको जचा दूँ। मैं ना सुबह उठते ही क्या होता है, मेरा नेचर ये है कि मैं काम ढूंढती हूँ कि चल मैं ये काम कर लूँ। मुझे ना खाली बैठना पसंद नहीं है कि मैं खाली बैठूं और कुछ ना कुछ सोचती रहूं। मैं अपने आप को ना वो पॉइंट देती नहीं हूँ। मैं 24 जैसे सुबह उठ के ना दोपहर रात तक मैं अपने आप में कोई ना कोई काम एक्टिविटी देती रहती हूँ। और सच में अगर आप टेंशन में हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप सुबह उठते ही अपने घर के कामों में लग जाओ। घर के काम करते रहोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, या थोड़ी एक्सरसाइज करो। बट अगर आप ना कभी भी खाली मत बैठो, अगर खाली बैठना है तो बस रात को खाली बैठा करो जब आपको सोने का टाइम हो रखा हो। बस मैं ना सुबह उठती हूँ जैसे 8 बजे, और रात के 9 बजे तक ना मैं बेड पे
बैठती ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, कभी वीडियोस का काम करती हूँ, कभी चलती हूँ दूसरे कमरे में, कभी इधर उधर। मैंने अपने 24 घंटे ना मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे रखी है। और अब जैसे मेरे को थोड़ा सा रात को फ्री टाइम मिल जाता था, तो अब मैंने सोच लिया कि अब मैं रात को फ्री टाइम में अपनी बुक्स पढ़ा करूँगी, क्योंकि मैंने विजन बोर्ड में बोला था कि मुझे ये अपनी जो किताबें यहाँ सामने रखी हुई हैं ये सारी मुझे इस साल पढ़नी है। तो मैं अपनी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव रखूँ। और अब हमारा, और देखो मेरी मम्मी का भी देखिए रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सुधरने लग रहे हैं, क्योंकि मैं अपने अपने में रहती हूँ। मतलब ना मैं मम्मी के साथ टोका टोकी करती कुछ भी कि मम्मी ये मत खाओ वो मत खाओ, वो भी खुश रहते हैं। उनको मतलब कई बार क्या होता है ना, बुजुर्ग इंसान को नहीं इतना पसंद होता कि हाँ उसको कोई बोल ले कि तुम ये ना करो वो मत करो, उनको भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो, है ना। तो वही चीज़ है कि ना वो मुझे कुछ कहते ना मैं उनको कुछ कहती। तो घर में अच्छा है, भगवान की कृपा से मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी हमारे घर में बस सुख शांति बनी रहे, घर में टेंशन ना हो। क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगी घर में तो विहान की अच्छी परवरिश होगी, उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मैं भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, मम्मी भी। क्योंकि कहते नहीं है कि टेंशन में ही सारा कुछ होता है, बीमारियां लगती हैं। तो इसीलिए देखो ये विहान के नीचे खिलौने थे, मैंने सारे उठा उठा के मैं इन खिलौनों को इधर रख रही हूँ। ये जो ये आपको बेंच दिख रहा है ना, बेंच के नीचे मैं मतलब थोड़ा सा ना सेटल कर रही हूँ चीज़ों को थोड़ा, ताकि ये थोड़ा सा फैला फैला सा ना लगे। और कल एक हमारे भैया हैं, एक मतलब दीदी के साथ आए थे यहाँ पे, तो वो बोल रहे थे निधि 5,500 की हो रखी है सुजाता की मशीन, और कैसे धूल चाट रही है, कैसे रख रखी है, संभाल किया करो, चीज़ें खरीद लेते हो तो मैंने कहा हाँ भैया मैं इनको साफ़ करके अच्छे से रखूँगी। मशीन पीछे रखी हुई है, जब यूज़ नहीं करते ना तो ऐसे ही कोने में पड़ी है, तो ख़राब हो जाएगी ना धूल मिट्टी से। तो भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखो उसके बाद मैंने सामान सारा खिलौने विलौने देखो थोड़े ऊपर लगा दिए, थोड़े से साइड में रख दिए, थोड़ी जगह बना दी बस यहाँ से चलने फिरने की। ये मेरा स्टोर रूम है, और भैया को स्टोर रूम पसंद आ रहा था, भैया बोलते स्टोर रूम अच्छा बना है। दीदी के साथ आए थे, सामने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से भिंडी की सब्जी और पराठा हमारे घर में बना था। ये सरसों के तेल में बना था पराठा। ये देख लो मैं अच्छे से खाना तो खाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस के चक्कर में भूखी नहीं रहूंगी, हेल्थी तरीके से वजन कम करूंगी। तो सुबह नाश्ते में देखो हम अगर खाना नहीं खाते ना, सुबह सोचिए कि हमें भूखा रहना है, तो दिन में ज़्यादा भूख लगेगी, हम कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो इसीलिए आप प्रॉपर ना अच्छे से मील लो। तो यहाँ पे मैं एक ही खाऊंगी, एक पराठा है सरसों के तेल में वो खाऊंगी, और ये भिंडी की सब्जी, ये सुबह मेरा नाश्ता है। मतलब मैंने रोटी कम कर दी, जैसे 2 की जगह 1 कर दूंगी। लेकिन मैं खाना बिल्कुल खाना ये नहीं सोचूंगी कि बिल्कुल भूखे रह के पतले होने से ना बीमारियां लगती हैं, क्योंकि आपके शरीर में कमजोरी आती है। तो अब हमें ना ये देखो इंसान ऐसे बीमारी में भी वजन कम होता है, बट हमें अपना वजन हेल्दी तरीके से वेट कम करना है, मुझे अपने बॉडी में मसल्स बनाने हैं। तो इसीलिए मैंने कहा रोटी भी ज़रूरी होती है शरीर में, खाना पीना सब कुछ जो हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन वो खाओ क्योंकि आपको सिलेक्टेड आइटम्स खाने हैं। तो उसके बाद देखो विहान खाना नहीं खा रहा था, तो विहान बोलता कि मैं संतरा खाऊंगा, ये किन्नू। तो मम्मी किन्नू खिला, इस विहान को मम्मी ने सुबह नाश्ते में देखो 1 किन्नू। अब विहान को भाई फल फ्रूट खाने पसंद है, तो भाई वह फल फ्रूट खाएगा। तो विहान किन्नू खाने लग रहा था, मम्मी अपने हाथ से बड़े ही प्यार से खिला रहे थे। बस अब भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान जी अब आने वाले टाइम में हमारे परिवार में सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, सारे परिवार में खुशियाँ आए, सब अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जिए, कोई हमारे घर में तकलीफ दुख ना आए। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।